वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, ये सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स का सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। बाकी का जो टॉपिक था इसके पहले मैंने अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखे हो तो जा करके डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक दे रहा हूं मैं प्लेलिस्ट का, उसको देखिए, है ना। और पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करवाऊंगा इकोनॉमिक्स का इसी चैनल पे, राइट। तो आप एक एक करके सारी वीडियोस को देखते रहे, है ना। तो पिछले जब हम लोग डिस्कस किए थे पिछला टॉपिक, उसमें मैंने बताया था आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। क्या बोला था? अदर्स थिंग बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देन इट्स क्वांटिटी डिमांड विल फॉल। ठीक है, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। बट जब प्राइस इंक्रीज किया तो डिमांड कितना डिक्रीज किया, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताया। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताया कि प्राइस बढ़ने से डिमांड का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। क्लियर है? क्वालिटी बताया, क्वांटिटी नहीं बताया कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कितना घटेगा। ठीक है, ये स्टडी किया जाता है किसमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहेंगे, है ना, क्योंकि डिमांड में रिस्पॉन्स जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, वो प्राइस के कारण हो रहा है। तो यहां पे सिर्फ हमें डिस्कस करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलावा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है ना। तो कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस हो तो प्राइस में चेंजेस के कारण डिमांड में कितना रिस्पॉन्स पड़ा, कितना डिमांड चेंज हुआ, इसका मेजरमेंट क्या कहलाता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। देखिए, कहता है ये निगेटिव होगा हमेशा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। ध्यान रखिएगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? निगेटिव रिलेशन होता है। इसीलिए निगेटिव साइन हम लोग देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला में। ठीक है, तो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर कर सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। और डिटेल में थोड़ा सा देखिए, यहां पे लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, माइनस का साइन मैंने दिया है। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसको लिख सकते हैं हम लोग चेंज इन डिमांड बाय इनिशियल डिमांड ऑल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस को बोल सकते हैं चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस। अब परसेंटेज में तो 100 लिखते हैं तो 100 कैंसिल हो गया हमारा, है ना। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? करंट डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन डिमांड के जगह पे लिखा हुआ है Q1 माइनस Q बाय Q ऑल डिवाइडेड बाय करंट प्राइस है P1 माइनस इनिशियल प्राइस है P। तो ये प्राइस में चेंजेस को दिखाता है, जो कि हमारा इसके जगह पे है ये। ठीक है, इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में ये आता है, दैट इसको अरेंज करके लिख दे तो ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस प्राइस बाय क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, यहाँ ईडी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ईडी का मतलब। क्यू का मतलब है इनिशियल डिमांड क्या था, पी का मतलब है इनिशियल प्राइस। ठीक है, चेंज इन क्यू का मतलब है चेंज इन डिमांड, Q1 का मतलब है न्यू डिमांड, P1 का मतलब है न्यू प्राइस एंड चेंज इन P का मतलब है चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा फॉर्मूला। आपको मेनली ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, अब क्या है? डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से डिग्री के होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कहता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब यहाँ पे ये डिमांड का इस प्रकार का हो, है ना, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, जो बताता है एक कांस्टेंट प्राइस पे आउटपुट कुछ भी डिमांड हो सकता है, इनफाइनाइट डिमांड जा सकता है।
और अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा ना तो डिमांड सीधा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन है कब, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। अगर सवाल पूछे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व कैसा होता है तो आपको क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में बेसिकली पाया नहीं जाता है ना। अब है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब जब डिमांड का वर्टिकल हो जाए, मतलब प्राइस कुछ भी हो, ठीक है, डिमांड में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। जैसे जो हाईली नेसेसरी कमोडिटीज है, सॉल्ट, सॉल्ट महंगा भी हो जाएगा तब भी हम डिमांड करेंगे, सस्ता रहेगा तब भी जितना जरूरत है उतना ही डिमांड करेंगे, कोई चेंजेस उसमें खास करके हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के केस में डिमांड का कैसा होता है, वर्टिकल होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा नंबर है, यहाँ पे थर्ड नंबर आपके पास है हाईली इलास्टिक डिमांड। कहता है जब प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ और डिमांड बहुत ज्यादा बदल जाए, ठीक है, तो वो हाईली इलास्टिक डिमांड होगा। ये लग्जरियस कमोडिटीज के केस में होता है। देखिएगा जब फेस्टिवल वगैरह आता है ना तो उस समय क्या होता है, जो मोबाइल हो गया या कुछ भी वैसा प्रोडक्ट जो लग्जरियस है, थोड़ा सस्ता हुआ, लोग पूरा डिमांड करते हैं कि भाई दोबारा ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डिमांड कर्व जो हमारा बनेगा वो फ्लैटर बनेगा। कैसा बनेगा, फ्लैटर। मतलब इस प्राइस पे मान लीजिए इतना डिमांड हो रहा है, प्राइस थोड़ा सा घटा, देखिए डिमांड ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन अगर रहे तो वो कहलाएगा हाईली इलास्टिक डिमांड या फिर ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ, जब प्राइस में चेंजेस हो और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो। जैसे प्राइस इतना था, डिमांड इतना, प्राइस बहुत घटा, डिमांड थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है वो लेस इलास्टिक डिमांड होता है। जैसे नेसेसरी गुड्स, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब क्या है भाई, डिमांड, प्राइस भले सस्ता हो जाए, डिमांड थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना ही खरीदेंगे ना। तो नेसेसरी गुड्स के केस में बेसिकली लेस इलास्टिक डिमांड होता है। यहाँ पे ईडी जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, फिर है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये ईडी बराबर 1 होगा। मतलब जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दोनों सेम हो तो वहां क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड उसको कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब एक कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। पहला, नेचर ऑफ द कमोडिटी। मैंने अभी कहा था ना, लग्जरियस कमोडिटी अगर है तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा, मतलब ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। क्योंकि लग्जरियस कमोडिटी थोड़ा सस्ता होगा डिमांड बहुत बढ़ जाता है, और थोड़ा महंगा होने से डिमांड बहुत ज्यादा घट जाता है। वही नेसेसरी कमोडिटीज अगर है तो लेस इलास्टिक डिमांड होगा, क्योंकि नेसेसरी है तो डिमांड हम लोग करेंगे ही करेंगे, है ना। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। कहता है अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ए, उसका बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट है बी, अगर ए थोड़ा सा महंगा हुआ तुरंत हम बी को खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो ए का डिमांड बहुत ज्यादा घट जाएगा तुरंत। तो ऐसे केस में अगर सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा खासा अवेलेबल है तो वहां पे डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होता है। क्लियर। फिर इनकम लेवल, कहता है डिमांड इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ लोअर इनकम ग्रुप। अरे जिनका इनकम काफी कम है, वैसे उन लोगों के लिए जो डिमांड होगा वो क्या होगा, इलास्टिक होगा। सामान सस्ता हुआ तो लोग खरीदने लगेगा, महंगा हुआ तो भाई पैसा है ही नहीं, तुरंत डिमांड घट जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन रिचर सेक्शन के लिए क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होगा, क्योंकि रिच है, महंगा भी हो गया तब भी खरीदेंगे क्योंकि पैसा काफी उनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्राइस। कहता है अगर एक्सपेंसिव गुड्स हो तो वो मोर इलास्टिक होता है। एक्सपेंसिव, काफी एक्सपेंसिव है, थोड़ा सस्ता हुआ डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आईफोन कंपैरेटिवली महंगा फोन है, जब सेल आता है थोड़ा सस्ता किया, 2000, 2500, 5000, उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या आप नोटिस कीजिए कभी सेल वगैरह लगता है उस समय। ठीक है, तो एक्सपेंसिव गुड्स मोर इलास्टिक होता है। लेकिन जो सामान खुद बहुत सस्ता है तो थोड़ा सा और घट जाएगा तो क्यों हम ज्यादा खरीदने जाएंगे भाई, तो वो इन इलास्टिक होगा। सस्ता चीजें जो होती है उसका डिमांड इन इलास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, पोस्टपोनेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर किसी चीज को पोस्टपोन्ड कर सकते हैं कंजम्पशन को तो वहां पे मोर इलास्टिक हो जाएगा डिमांड, क्योंकि अगर महंगा हुआ हम पोस्टपोन कर लेंगे, अभी हमको जरूरत नहीं है, जब सस्ता होगा खरीदेंगे तो तुरंत उसका डिमांड काफी ज्यादा घट जाएगा ना। नंबर ऑफ यूजेस, अगर किसी प्रोडक्ट का बहुत सारे यूजेस हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो वैसे केस में इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक हो जाएगा।
थोड़ा सस्ता हुआ तो हम लोग सब चीज यूज, हीटर चलाएंगे, टीवी, फ्रिज, कूलर, हर चीज यूज करने लगेंगे, ठीक है। इवन रूम का लाइट बंद करना भूल जाएंगे लोग, है ना। फिर है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, कहता है गुड्स दैट कंप्राइज अ लार्जर शेयर ऑफ कंज्यूमर बजट टेंड टू बी मोर इलास्टिक। आपका जो इनकम है उसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ खर्च हो रहा है, आपके किसी एक प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वो अगर महंगा हो गया ना तो लोग उसको खरीदने से बचेंगे, क्योंकि बाकी चीज फिर नहीं खरीद पाएंगे। तो आप अगर आपका एक्सपेंसेस में कोई गुड्स बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो वो महंगा होने पे लोग नहीं खरीदेंगे, सस्ता होगा तो लोग खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे उसको, ठीक है। फिर टाइम पीरियड, कहता है डिमांड टेंड टू बी मोर इनइलास्टिक इन शॉर्ट टर्म देन इन लॉन्ग रन। ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका शॉर्ट टर्म में यूज हो, है ना, तो वो इनइलास्टिक, थोड़ा महंगा भी होगा तो लोग खरीदते हैं उसको, ठीक है। फिर हैबिट, कहता है अगर कोई चीज का आपको हैबिट है तो वो प्रोडक्ट महंगा भी हो जाएगा तब भी आप खरीदोगे, सस्ता रहेगा तब भी खरीदोगे। मतलब डिमांड कैसा हो जाएगा यहाँ पे, इनइलास्टिक हो जाएगा। यहाँ पे इलास्टिक लिखा गया है, गुड्स विच आर नॉट हैबिचुअल नेसेसिटीज है, सॉरी, जो हैबिचुअल नहीं है वो इलास्टिक होता है, लेकिन जो हैबिचुअल है वो इनइलास्टिक होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो सीयूटी यूजी के स्टूडेंट्स को पढ़ना है, राइट। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड मैं कई एमसीक्यूज करवाऊंगा, जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, है ना। तो कृपया करके बने रहे, दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।